जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सौंदर्य बोध और संगीत निकुंज लोक में। निकुंज लोक बैकुंठ धाम के अंतर्गत आता है। साकेत धाम से आगे एक दिव्य द्वीप है जिसे कई पुराणों ने श्वेत द्वीप भी कहा है, और इस द्वीप में वही प्रवेश कर सकता है जो बैकुंठ का भी भेदन करके आगे जाने की सोचे। वैसे ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पूर्ण ऐश्वर्य का धाम है बैकुंठ, जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं और महालक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं। अनंत भगवान शेषनाग के रूप में विराजे हैं। विधाता ब्रह्मा वेद मंत्रों का गान करते रहते हैं। समस्त रिद्धियाँ और सिद्धियाँ यहाँ सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। स्वाभाविक है, ऐसे ऐश्वर्य में धाम को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगा उपासक। पर जो ऐसे महा ऐश्वर्य संपन्न बैकुंठ को भी छोड़कर जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, वही प्रेम लोक का अधिकारी है। बैकुंठ का भी भेदन करके जो माधुर्य और प्रेम रस का ही व्यसनी है, जो बैकुंठ में नहीं रह सकता, तो स्वाभाविक है साधक के इच्छा अनुसार बैकुंठ से ऊपर के लोक में भी वह जाने लग सकता है। तब उसे श्वेत द्वीप दिखाई देते हैं। इसे द्वीप में गोलोक खंड है, आगे कुंज खंड है, उसके आगे और आगे निकुंज खंड है आदि। निकुंज को ही नित्य वृंदावन भी कहा जाता है। कुछ बातें समझनी आवश्यक है। निकुंज में काल की गति नहीं है। काल यानी समय अचल है। निकुंज की सहज संपत्ति है सौंदर्य और संगीत। ये बातें समझनी बहुत आवश्यक है। इस निकुंज में सदा सर्वदा राग रागनियाँ ही गूंजती रहती है, और ये राग रागनियाँ स्वयं नहीं गूंजती, सखियों के भावानुसार। और हाँ, एक विचित्र बात और बता दूँ, सखियों का अपना कोई मन नहीं है। यहाँ मात्र आह्लादनी और उनके सनातन प्रियतम श्याम सुंदर, इन्हीं की इच्छा से सब कुछ संचालित है। यानी श्री राधा और श्याम सुंदर के भाव ही सखियों के भाव हैं, और सखियों के जो भाव हैं वही भाव यहाँ के पक्षियों के भी हैं, वृक्ष के भी हैं, ऋतुओं के भी हैं। यानी एक ही भाव से संपूर्ण निकुंज भावित रहता है। ये अद्भुत बात है। निकुंज उपासना एक दिव्य उपासना है और अत्यंत प्राचीन उपासना है। इसकी कुछ खास बातें हैं, आपको बता दूं। इस निकुंज उपासना में सौंदर्य और संगीत का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रेम साधना उसको प्रथम सौंदर्य बोध प्राप्त करने के लिए कहती हैं। आपकी दृष्टि में सौंदर्य होना चाहिए, आपके मन में सौंदर्य का बोध होना चाहिए। जैसे प्रेम में डूबे हुए किसी प्रेमी को आपने देखा होगा, उसे सर्वत्र सौंदर्य ही दिखाई देता है। चंदा मुस्कुरा रहा है, कलियां मुस्कुराई, फूलों ने कुछ कहा। क्या ऐसी मनः स्थिति प्रेम में नहीं होती? जब प्रेम देवता जाग जाता है, तब उसमें स्वाभाविक सौंदर्य बोध प्रकट हो जाता है। इसे समझने की आवश्यकता है, और उस बोध के जागने पर उसे और विस्तार देने की ज़रूरत है। यानी ऐसी स्थिति हो कि सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य लगे। अब इस निकुंज उपासना में आप देखोगे कि सखियाँ सुंदर है, कुंज सुंदर है, सुंदर श्याम को और सुंदर बनाकर उनका दर्शन करती हैं। सखियाँ उनकी आह्लादनी हैं। वो ऐसी ही सौंदर्य की मूर्ति हैं, पर उनको और भी सजाकर उनके पिया के पास ले जाती हैं। सजे धजे सब हैं इस निकुंज में। सब सुंदरता की सीमा है, हद है ना। विचित्र उपासना है ये निकुंज की। अब इस उपासना में संगीत का भी बड़ा सुंदर जोड़ है। राग रागनियों के माध्यम से सेवा में लगी रहती हैं निकुंज की सखियाँ। क्या सुननी आती है आपको संगीत? ये क्या बात हुई? मुझसे पूछा तो था, तो मैंने यही उत्तर दिया। वो बड़े संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीत के गायक। मुझसे बोले, संगीत को कैसे सुनना है, ये आना आवश्यक है। संगीत तो सर्वत्र है। हवा में संगीत है, बहती नदी में संगीत है, आकाश में संगीत है। सुननी आती है संगीत? है। बांसुरी बज रही है, सुनो। कभी श्री आह्लादनी की पायल बज रही है, सुनो। कभी प्रेम देवता तुम्हें पुकार रहे हैं, सुनो। कभी कबीरदास ने लिखा है, गगन गरजे बरसे अमी, बादल गहन गंभीर, चहु दिसी दम के दामिनी, भीजे दास कबीर। ये संगीत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में बज ही रहा है। इस प्रेम साधना की विचित्रता है
कि संगीत के बिना शायद ये प्रेम साधना अपूर्ण ही रहेगी। अब संगीत का अर्थ ये नहीं कि हमें हारमोनियम नहीं आता, हमें सितार नहीं आता, हमें ख्याल नहीं आता, छोटा बड़ा कुछ नहीं आता, ध्रुपद धमार नहीं आता, कोई बात नहीं आता तो मत आने दो। यहाँ जिस संगीत की बात हो रही है वह स्वयं में उठने वाला संगीत है। जब प्रेम में कोई डूबा होता है तो वह गुनगुनाता है, गाता है, भले ही उसे ना आए। तो इस निकुंज उपासना में संगीत का बड़ा महत्व है। आप लोगों ने सुना होगा, हवेली संगीत के माध्यम से युगल सरकार को उठाया जाता है, भोग लगाया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है, फिर श्रृंगार, फिर आरती, फिर राजभोग, फिर शयन। और हाँ, इन सबके सुंदर सुंदर पद हैं, उनको गाया जाता है, प्रेम से गाया जाता है। गायन से ही उस परम पद निकुंज की प्राप्ति कितनों ने कर ली। ऐसे हम वृंदावनीय लोगों के सामने कपित उदाहरण हैं। अस्तु साधकों, आप लोग समझ रहे हैं न इस प्रेम साधना के रहस्य को। साधकों, ये दिव्य और अद्भुत साधना का मार्ग है। अर्जुन इसी निकुंज में आए हैं सखी बनकर। युगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो। दोनों युगल वर्ग को लेकर अष्ट सखियाँ चल पड़ी स्नान कुंज में। वहाँ स्नान होगा दोनों का। ललिता और विशाखा छत्र लेकर चल रही हैं। चंवर लिया है रंग देवी सुदेवी ने। बाकी सखियाँ पीछे पीछे सुंदर गीत गाती हुई चल रही हैं। अभी भी उनिंदी हैं इनकी आंखें। सखी देख तो, नींद अभी भी इन दोनों युगलों की पूरी नहीं हुई। ये कहते हुए मुस्कुराती हैं सखियाँ। अर्जुन देख रहे हैं और चकित हैं। चारों ओर सुंदरता ही बिखरी पड़ी है। संगीत बीच बीच में बज उठते हैं। बीड़ा, बांसुरी, मृदंग, झांझ और बड़ी मादक ध्वनि है उनकी। कुंजों की शोभा देखने ही बनती है। हाँ, अब जो छोटे छोटे सरोवर थे उनमें कमल खिल उठे थे, पर सूर्योदय होने में अभी तो समय है। अर्जुन सोच रहे हैं, यहाँ के कमल सूर्योदय से नहीं खिलते, यहाँ के कमल तो श्री राधा रानी के मुख चंद्र को देखकर खिल उठते हैं। सखी ने उत्तर दिया, निकुंज के वृक्ष भी कल्प वृक्ष ही हैं। यहाँ की लताएं चिंतामणि के समान है। अर्जुन विचार करते हैं, पर स्वर्ग के कल्प वृक्ष को मैंने देखा है। मैं भी क्या क्या कहता हूँ, कहाँ स्वर्ग का कल्प वृक्ष और कहाँ ये दिव्य निकुंज का वृक्ष, कोई तुलना ही नहीं है। स्नान कुंज में आए दो। एक कुंज है, उसका नाम सखियों ने रखा है स्नान कुंज। बड़ा है कुंज, भीतर सुंदर सुंदर चित्रावली की गई है। 2 हौद है, उसमें जल भरा है, स्वच्छ और निर्मल जल। हाँ, एक हौद में गर्म जल है, दूसरे में शीतल जल है। इत्र डाल देती हैं उस जल में ललिता सखी। जल सुगंधित हो उठा। उस कुंज के मध्य में एक झीना सा पर्दा डाला गया ताकि ये दोनों एक दूसरे को ना देख सके। सखियां हंसी, जोर से तालियां बजाकर हंसी। अर्जुन का ध्यान कहीं और था। जब तालियां बजी और सखियां हंसी तब अर्जुन को लगा क्या हुआ। सखी ने समझाया, इन दोनों को स्नान कराने के लिए हल्का पर्दा जो किया, बस इतने में ही ये श्याम सुंदर बेचैन हो उठे। पर क्यों? अर्जुन ने पूछा। अल्लादनी से एक क्षण का वियोग भी कल्पों के समान विरह का दुख दे जाता है हमारे श्याम सुंदर को। ये दोनों मिले हैं, युगों युगों से मिले हैं, पर इन्हें लगता है अभी तो अच्छे से देखा ही नहीं है। अर्जुन आनंदित हो उठे थे निकुंज की इन लीलाओं का दर्शन करते हुए। आहा, नीला रंग है श्याम सुंदर के देह का। वस्त्र उतार दिए हैं सखियों ने। श्याम सुंदर की सखियां हैं विशाखा, सुदेवी, चित्रा, इंदुलेखा, इनकी भी सखियां हैं। उबटन लगा देती हैं श्याम सुंदर के शरीर में। कितना कोमल है इनका देह सखी। आहा, धीरे उबटन लगाओ, नहीं तो कष्ट होगा इनको, ये तो बहुत कोमल हैं। सखी जल्दी करना, कितनी देर हो गई है, अपनी प्रिया को मैंने देखा भी नहीं है। आहा, श्याम सुंदर की मधुर वाणी। और हाँ, इतना कहकर पर्दा हटाने लगे श्याम सुंदर, तो सखियों ने मना कर दिया। इधर श्री राधिका जी, इनकी सखियां हैं रंग देवी, ललिता, तुंगविद्या, हरिप्रिया, इनकी भी अपनी अपनी सखियां हैं, गौरवर्णी हैं। श्री राधा पर ऐसा और गौण वर्ण जैसा स्वर्ण को तपाया गया हो, सुंदर घुंघराले केस। सखियों ने उन केसों को खोल दिया है, उपटन शरीर में लगाने लगी। केसों में सुगंधित खली लगाई, केसर और चंदन प्रिया जी के मुख पर लगाया और हल्के कोमल करों से मलते हुए जल प्रक्षालन के द्वारा उसे धोया। पहले शीतल जल के द्वारा उपटन छुड़ाया, फिर गर्म जल द्वारा स्नान कराया।
श्याम सुंदर का भी स्नान हुआ, पर उचक उचक कर देखने का प्रयास कर रहे हैं श्याम सुंदर। श्री राधा को देखने के लिए तड़प उठे हैं। सुंदर अंगोछा से श्याम सुंदर का देह पोंछा सखियों ने। इधर प्रिया जी का भी दिव्य देह सखियों ने पोंछा। इत्र फुलेल देह पर लगा दिए सखियों ने। सुंदर घुंघराले केसों को फैला दिया। आहा, क्या शोभा बन गई है श्याम सुंदर की। पीली धोती, पीली पीताम्बर श्याम सुंदर को पहनाई। नीली साड़ी, नीला चादर प्रिया जी को धारण कराया। बस पर्दा हटा दिया। सब सखियों ने अब आमने सामने केवल युगल सरकार हैं। श्याम सुंदर देख रहे हैं अपनी प्यारी को और श्री राधा अपलक निहार रही हैं अपने प्यारे को। कुछ ही देर तो लगी होगी स्नान में, पर इतने में ही बेचैन हो उठे थे। दोनों दौड़े और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। जय जयकार हो उठा, सखियां झूम उठी, निकुंज गा उठा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। चलो अब श्रृंगार कुंज में, जहाँ अब इन दोनों का श्रृंगार होगा, ललिता सखी ने कहा और युगल वर को लेकर सखिया श्रृंगार कुंज की ओर चल पड़ी थी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।